नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आई एन ऐसे में गोंची वेलकम यू ऑल टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। और भाई कैसे हैं आप सब लोग? फाइनली इतना ज्यादा शॉर्ट्स बना बना के अब फाइनली लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस की बारी आ गई है। जो शॉर्ट कंटेंट है वो इतना सिमिलर नहीं है जो मैं ये बना रही हूँ, दीज सिट एंड टॉक वीडियोस। सो इसलिए आई डिसाइडेड टू मेक अ सेपरेट चैनल। इफ यू डोंट फॉलो मी ऑन माय शॉर्ट्स चैनल दैट इज bluetiger.ucg, आई एम ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम विद दैट सेम नेम, तो आप मुझे वहां पे जाके भी फॉलो कर सकते हो। बट आज का जो वीडियो है इट इज वेरी स्पेशल बिकॉज जब मैं सोच रही थी कि व्हाट शुड आई पोस्ट ऑन दिस चैनल, और जब मेरे दिमाग में ख्याल आया था, ऑल तो बहुत पहले से आ गया था, बट व्हेन आई थॉट कि न्यू चैनल पे कुछ अपलोड करना है, सो व्हाट इट शुड बी, सो आई वाज लाइक दिस हैज टू बी द थिंग जो मैं पोस्ट करूं, बिकॉज आई वाज रियली पैशनेट टॉकिंग अबाउट दिस थिंग एंड इट रियली brings up blood in my nerves. I'm like, yes, I want to talk about this. So finally हम इसके बारे में आज बात करेंगे। मैंने इसको जब रिसर्च किया, मैं जब इसको पढ़ना स्टार्ट किया, देयर वाज लिटरली वेरी फ्यू क्रिएटर्स टॉकिंग अबाउट दिस थिंग्स। आई मीन फॉरेन में बहुत सारे हैं जो बात करें, बट इंडिया में देयर वर लाइक हैंडफुल ऑफ देम, और उसमें से कोई भी हिंदी में बात नहीं कर रहा था। एंड आई वाज लाइक माय ऑडियंस नीड्स टू नो कि ये सब चल क्या रहा है, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन। सो आई वाज लाइक लेट मी मेक अ वीडियो about this. So here we are talking about femininity. तो हमने इतना बात कर लिया फेमिनिटी ये फेमिनिटी वो, बट व्हाट इज दिस फेमिनिटी, फेमिनिन एनर्जी, या जो भी मैं टाइटल में लिखा है, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। सो अगर आपको थोड़ा सा पता है, आपको थोड़ा ज्यादा सा पता है, आपको कुछ नहीं पता है, हम ऐसे बात करेंगे कि जैसे इट्स जस्ट टू बेस्ट फ्रेंड्स ऑन अ वीडियो कॉल। अब मैं आपको कुछ चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ, डोंट वरी, इस वीडियो में मैं हर चीज का एक्सप्लेनेशन दूंगी, व्हाट इज दिस, व्हाई इज दिस, एंड हाउ यू कैन एम्ब्रेस। लास्ट में एक क्वेश्चन भी रहेगा दैट यू गाइस विल आंसर इन द कमेंट सेक्शन. So the question arises, what is feminine energy? So मेरे notes यहाँ पर है, so don't mind if I'm just looking right there. Feminine energy, it's all So what is feminine energy? It's all about receiving. It's all about softness. It's all about caring. It's all about being creative, being empathetic, being emotionally intelligent, because emotional thing is a very big part of a female's life. And we tend to say like, तुम इतना रो रहे हो, तुम क्या फीमेल हो, तुम क्या लड़की हो? नहीं, मतलब क्यों बोलते हैं ऐसा? इसलिए बोलते हैं because female are tend to be more emotional. Basic thing, being, it's all about caring. It's all about softness. The soft skills वो आती हैं आपकी फेमिनिटी, फेमिनिन एनर्जी के अंदर, जो एक नॉर्मली हमारी मम्मी में, हमारी किसी भी दादी में, हमारी नानी में यूजुअली होती हैं। That why females are masculine these days. आप देखोगे कि इसमें से बहुत ही कुछ क्वालिटीज हैं जो मेरे में या इवन किसी भी फीमेल में जो आज के टाइम पे ट्राइंग टू सर्वाइव, तो वो सब के अंदर नहीं है, बिकॉज वी फीमेल were tend to have a very soft, very neutral, very calm life, taking care of the house or just preparing meals. I'm not saying getting your own bread or being independent, being the girl boss is wrong. मैं just ये बोल रही हूँ कि मतलब because of this hustle culture, कहीं ना कहीं we females are tend to be in more of our masculine zone, which is wrong, which is harming your feminine energy. ये मुझे देख के बहुत बुरा लगता है। मेरे अंदर भी ये चीज थी। When I was in my wounded feminine energy, I was at top of my masculine energy, which means I would get things done on my own, which is not wrong. But that's not how you embrace feminine energy. ऐसा नहीं करते, मतलब don't get me in a wrong way. कहीं ना कहीं हम जब उस हसल कल्चर की तरफ भाग रहे हैं, we are leaving our feminine side behind, which is very important. मतलब अगर दोनों चीजों का बैलेंस नहीं होगा तो ये धरती का नष्ट हो जाएगा, एंड that's why we say कलयुग आ गया। अब हमने जान लिया फेमिनिन एनर्जी क्या है, आप मैस्कुलिन हो रहे हो बिकॉज ऑफ द हसल कल्चर, बट अगर यू वांट टू रिवर्स द सिचुएशन एंड यू वांट टू टैप इनटू योर फेमिनिन एरा, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं? एंड आई हैव सम रियली ग्रेट पॉइंटर्स फॉर यू। गेट आउट ऑफ मैस्कुलिनिटी। द फर्स्ट स्टेप इज कि आप भूल जाओ उस माइंडसेट को, उस चीज को, जैसे हम कहते हैं कि किसी चीज को नया सीखने से पहले आपको पुराना भूलना पड़ता है। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर, कि अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में से निकलो, टैप इनटू योर फेमिनिन एनर्जी, स्विच ऑफ द सर्वाइवल मोड। मतलब एज अ फीमेल जब मैं बाहर जाती हूँ, कोचिंग जा रही हूँ, मैं कहीं घूमने जा रही हूँ विद माय फ्रेंड्स, ऑलवेज देयर इज अ थॉट इन माय माइंड, व्हाट इफ समवन किडनैप्स मी, किसी ने मुझे पकड़ लिया, किसी ने मुझे कहीं ले गया, कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है, समवन इज फॉलोइंग मी, कोई मुझे स्टॉक कर रहा है, देयर आर मेन अराउंड, आई हैव टू बी प्रोटेक्टिव, आई हैव टू बी केयरफुल। बिकॉज ऑफ द सोसाइटी आई फील लाइक हमारे ऊपर ये प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है कि अपने आप का खुद ही ध्यान रखो, बी सेल्फ इंडिपेंडेंट।
उस तरीके में हम बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन हो जाते हैं। हम लाइक ओके, मेरे गार्ड ज़ोन है, आई एम लुकिंग एवरीवन कि मैं शक की आँखों से देख रही हूँ कि भाई ये बंदा मुझे मार सकता है, ये बंदा मुझे किडनैप कर सकता है, ये मुझे कहीं उठा के ले जाएगा। कभी-कभी हमारा काम होना, मतलब मैं जैसे बोल रही हूँ मेरी एनर्जी भी एकदम काम हो रही है, हमारा काम होना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड आई फील लाइक कि जैसे-जैसे आप उस सर्वाइवल एनर्जी से बाहर निकलते हो, जैसे-जैसे आप उसको पीछे छोड़ देते हो, यू आर डेफिनिटली टैपिंग इंटू योर फेमिनिन एनर्जी। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल भी प्रिकॉशंस मत लो अगर आप बाहर जा रहे हो, या बिल्कुल उस चीज़ को नेग्लेक्ट कर दो अपनी सेफ्टी को, बट आई एम जस्ट सेइंग कि कभी-कभी लेटिंग गो, थोड़ा-सा रिलैक्स होना इज़ ऑल व्हाट यू नीड। नेक्स्ट थिंग है टेक हेल्प। ये मेरे जैसे लड़कियों के लिए, मैं बिल्कुल इस चीज में बिलीव नहीं करती थी कुछ टाइम पहले तक, एंड आई वाज लाइक मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए, व्हाई शुड आई टेक हेल्प फ्रॉम समवन। मैं किसी की से क्यों मदद लूं, कोई या किसी से क्यों फेवर लूं, यू नो आई हैव टू रिटर्न इट, या मैं खुद कर सकती हूँ, आई एम इंडिपेंडेंट, मेरे हाथ पैर भगवान ने दिए, मैं खुद कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई एम एट अ लाइब्रेरी और कोई बुक है जो मेरी हाइट से ऊपर है, एंड वहाँ के जो टेक केयर करने वाले जो भैया है, उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा मैं आपको बुक उतार के दे दूंगा। मैं बोली नहीं नहीं भैया, मैं खुद ही ले लूंगी। एंड मैं पूरा स्ट्रगल कर रही हूँ उस बुक तक चढ़ने के लिए, एंड मैंने एट द एंड ऑफ द डे वो सारी बुक्स अपने ऊपर गिरा ली। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर मैं वहां पे थोड़ा सा हेल्प ले ली थी, मैं उन भैया को थोड़ा सा थैंक यू बोल दी थी कि थैंक यू भैया, आपने मेरी हेल्प करी, उन्होंने मुझे बुक दी, मेरा काम आसान हो गया, मैं इतनी तहस नहस नहीं करी, एंड एवरीथिंग एट द एंड ऑफ द डे सबका भलाई हो गया, मेरा भी भला हो गया, मुझे बुक मिल गई, भैया को भी थोड़ा सा थैंक यू से थोड़ा सा अप्रिसिएशन हो, एंड मतलब उनका काम ही है ये, नहीं। And I mean, you know, it is beneficial for everyone. So कभी-कभी हेल्प लेना सीख लो। एंड मैं एक ऐसी इंसान थी जो बिल्कुल हेल्प नहीं, लाइक हाउ आई कैन टेक हेल्प फ्रॉम एनीवन, बट नाउ आई एम लाइक ओके, समवन इज विलिंग टू हेल्प मी, ठीक है हेल्प कर लो मेरी। फॉर एग्जांपल मैं कोई बैग्स लेके जा रही हूँ एंड फ्रॉम कार टू लिफ्ट, और मुझे गार्ड अंकल बोलते हैं कि बेटा मैं आपकी हेल्प कर दूँ बैग्स को लिफ्ट तक ले जाने में, एंड मैं बोलूँ नहीं नहीं भैया, और मुझे 5 चक्कर लगाने पड़े कार से लिफ्ट तक, एंड मैं वो 5 बार में बैग लेके जा रही हूँ, वही वो अंकल शायद 1 या 2 बार में उनको वहां तक पहुंचा देते। मेरा टाइम बचता, मेरी एनर्जी बचती, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली बच ही जाता सब। द पॉइंट हियर इज कि हेल्प लेना सीखो, थोड़ी सी हेल्प से कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा इस धरती का, ठीक है। सब एक दूसरे की हेल्प करने के लिए बने, कभी आप किसी की हेल्प कर दो, कभी कोई आपकी हेल्प कर देगा। फीमेल फ्रेंडशिप्स आजकल बहुत कूल होता है कि आई डोंट टॉक टू फीमेल्स, दे आर वेरी दिस दिस दैट दैट, वो बहुत लड़ाई करती हैं, वो बहुत ऐसी होती हैं, वो बहुत वैसी होती हैं। बट अगर आपको किसी लड़की को असल में जज करना है, लुक अराउंड हर फीमेल सर्कल की वो कैसा है। एंड फीमेल फ्रेंडशिप्स आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा शेप करती हैं। आई मीन इट्स ओके, इट्स फाइन, आई एम नॉट सेइंग कि लड़के दोस्त होना गलत है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि द बॉन्ड, द कनेक्ट, द सिस्टरली बॉन्ड दैट यू हैव विद योर फीमेल फ्रेंड्स इज समथिंग जो आपका लड़कों के साथ नहीं हो सकता है। यू नो यू शेयर द सेम एक्सपीरियंसेस, यू शेयर द सेम थॉट्स, आपका लाइफस्टाइल सेम है, काफी सारी चीजें आप उनसे सीख सकते हो या वो आपसे सीख सकती हैं। एंड यू नो इन जनरल वी आर लाइक मोर कंफर्टेबल विद आवर फीमेल फ्रेंड्स। ऑफ कोर्स मैं रो रही हूँ तो मैं अपने लड़के दोस्तों को फोन करने की बजाय किसी लड़की को फोन करूंगी जो मुझे समझाएगी, जो मुझसे प्यार से बात करेगी, एंड इट्स लाइक अ ह्यूमन टेंडेंसी, वो मुझे इमोशनली समझेगी। सो इस कल्चर में ना आके कि मुझे तो सिर्फ अपोजिट जेंडर ही दोस्त बनाने हैं, ट्राई मेकिंग फ्रेंड्स ऑफ योर ओन जेंडर। दिस गर्लहुड इज like going crazy, and I feel like this is so good because finally girls are realizing what girls means to each other, और सब मतलब एकदम ऐसे हंसी खुशी बहनों की तरह रहें। I love about this, you know, internet। और मैं जब ऐसे memes या ऐसी reels देखती हूँ where girls are supporting girls, I feel like oh my god, you have my heart girl, you know, this slay queen everything, ये बहुत empowering है, it's motivating। Next, she says, spend time with yourself, which means, you know, doing self-care. I feel like the days where I know I don't have work, I don't have to study, everything is completed, and it's a Saturday night, I just put on some good music, some jazz, lighten some candles or incense sticks, and the room is smelling heavenly, and I'm putting on a little cute pink face mask, preparing my body scrub, getting and everything shower। इतना ज्यादा रिलैक्सिंग होता है, फील लाइक कि मैं एक अलग ही इंसान हूँ, लाइक आई एम अ डिफरेंट पर्सन आफ्टर दैट होल सेटअप, बिकॉज
हमने अपने सारे सेंसेस को, हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखा है। आई फील है कि हम इतना उसमें भागा-दौड़ी में चले जाते हैं। एज़ स्टूडेंट्स, एज़ वर्किंग प्रोफेशनल्स कि वी डोंट टेक केयर ऑफ आवर बॉडीज़ एंड एज़ फीमेल्स वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर बॉडीज़। हमें अपनी बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन देना है। वी हैव टू टेक केयर बाहर से, अंदर से, हर तरीके से। सो गेटिंग योरसेल्फ सम सेल्फ केयर टाइम, मे बी गेटिंग योर आईब्रोज डन, मे बी गेटिंग योर मैनी-पेडी डन, these little things इतना ज़्यादा मैटर करती है। मतलब you step into the parlor and you feel like, oh my god, I'm just here कि मैं यहाँ पे रिलैक्स करूँ। कोई मेरे हाथों पे नेल पेंट लगा रहा हो, कोई मेरे पैरों की मसाज कर रहा हो, कोई मेरे बालों में हेड स्पा दे। यू आर इन अ डिफरेंट जोन। और वही चीज वाई दिस इज शायद इतने मेन पार्लर नहीं जाते जितनी वुमेन जाती हैं टू सैलून्स एंड एवरीथिंग। वाई? बिकॉज सेल्फ केयर इज अ पार्ट ऑफ अ फीमेल system and हमें इसे करना चाहिए to embrace ourselves, to embrace our body, to embrace everything about us because we are special. I'm being so aggressive, I'm sorry. Look put together because looks matter. हम बोलते हैं ना कि लुक्स मैटर नहीं करते यार, ठीक है। एंड एवरेज इंसान का जो परसेप्शन है या जो लोग जज कर लेते हैं, तो 3 सेकंड लगता है। मिनिमम 3 सेकंड में आपका जो आइडिया है वो किसी इंसान के दिमाग में ऑलरेडी बन चुका है। एंड दैट्स व्हाई लुक्स मैटर। सो अगर आप अच्छे से तैयार हो, रादर देन वेयरिंग दोज सेम जीन्स एवरी डे, आपने किसी दिन प्यारी सी ड्रेस पहन ली है, यू हैव अ लिटिल बो इन योर हेयर, आपने अपने बालों को कोई अच्छे से हेयर स्टाइल किया है, you got your nails done, anything bare minimum, कुछ भी छोटा सा भी you put in your looks, to putting up a little makeup, थोड़ा सा मेकअप लगा लिया, या फिर wearing your favorite perfume, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा एम्पलीफाई कर देती हैं आपके कॉन्फिडेंस को भी और आपकी फेमिनिन एनर्जी को भी। बिफोर मूविंग फर्दर, इफ यू हैव एनी रिकमेंडेशंस फॉर मी कि मुझे नेक्स्ट वीडियो में क्या किस तरीके का बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, और यू वांट अ पार्ट 2, तो बता देना प्लीज, बिकॉज अभी दिस चैनल इज न्यू एंड आई वांट कि वट एवर यू वांट गाइज, तो मैं उसको प्रोवाइड कर पाऊँ। एनीथिंग, कॉन्फिडेंस हो गया कि ग्लो अप कैसे करना है, सेल्फ केयर, एनीथिंग यू टॉक, आई विल ट्राई मेकिंग अ वीडियो ऑन इट। बिकॉज वीडियो बनाने से पहले थोड़ी सी रिसर्च लगती है, तो प्लीज कमेंट्स में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करना, व्हाट यू लाइक अबाउट दिस वीडियो, और इन जनरल आप क्या देखना चाहोगे इस चैनल पे। सो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी एंड यू कीप ऑन वॉचिंग। Then we got my favorite thing, which is cute hobbies. मतलब हम सबकी कोई ना कोई हॉबी होती है। For example, I love dancing, I love cooking, and the days when I'm feeling like nothing, I just rearrange my room, clean my room, organize my room. तो हमारी सबकी कोई ना कोई हॉबी होती है। सिंगिंग हो सकती है, डांसिंग हो सकता है, पेंटिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, एनीथिंग व्हिच हेल्प्स यू टू फील लाइक मोर वुमन, आप वो करो। आजकल क्रोशे इज वेरी पॉपुलर एंड आई हैव सीन सो मेनी रील्स, मुझे भी ट्राई करना है। बट इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ हॉबी इन मेकिंग फैब्रिक्स, मेकिंग प्लशीज, मेकिंग एनीथिंग, और आपको जेन्युइनली अच्छा लगेगा व्हेन यू जस्ट डू सम हॉबीज ऑफ योर्स। मतलब आपको गार्डनिंग पसंद है तो आप वो कर लो, बट choose one particular hobby and stick to it, do it, or you can try out different। मैं ऐसी इंसान हूँ जैसे मुझे एक हॉबी पे मैं स्टिक नहीं कर सकती, मुझे कम से कम दिन में 3-4 ऐसी चीजें करनी है जिससे मैं एकदम खुश हो जाती हूँ। माई माइंड इज लाइक वाओ अनाया, थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग दैट यू आर अ फीमेल। डांसिंग हो गया, फॉर एग्जाम्पल मेकिंग अ लिटिल टोस्ट फॉर माई सेल्फ, कॉफी बना ली, और मे बी क्लीनिंग माई रूम। क्लीनिंग, आई डोंट नो वाई, बट क्लीनिंग माई रूम रियली गिव्स मी अनदर लेवल ऑफ डोपामिन। दूसरी चीज पेंटिंग, मैं कभी, तो अगर आपको वो पीछे दिखता दिस लिटिल चेकर पैटर्न, ये मैंने कल ही बनाया है। एंड आई वाज जस्ट सिटिंग विद माय सिस्टर, मैंने सोचा कि यार पेंटिंग करने का बहुत मन कर रहा है, एंड देन आई जस्ट पेंटेड दिस पीस ऑफ वुड एंड नाउ इट्स हियर ऑन माय वॉल। सो अभी पास से तो नहीं दिख रहा, बट इट्स अ लिटिल चेकर पैटर्न। मैं फोटो कहीं लगा दूंगी हाउ इट लुक्स लाइक। बीइंग वल्नरेबल, ये चीज मैं बिल्कुल नहीं करती। मैं बिल्कुल एक ऐसी इंसान नहीं हूँ जो किसी के साथ अपना इतना ओपन अप हो जाए, या जो अपनी दिल की बातें किसी से कहे। सम मोर ऑफ अ पर्सन कि मुझे हार्ट अटैक आ जाए लेकिन मैं अपनी मन की बातें किसी से नहीं कहूंगी, और मेरे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी वो मैं किसी को नहीं बताऊंगी। एंड आई फील लाइक इस एनर्जी से बाहर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट नाउ आई एम ट्राइंग मोर कि मैं अपनी फ्रेंड्स को चीजें बताऊं, उनसे ओपन अप हूं, उनसे चीजें शेयर करूं। और हम एज फीमेल्स बहुत ज्यादा गार्ड्स लगा लेते हैं अपने अराउंड की, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, किसी को ये नहीं बताना, व्हाट इफ दे मिसयूज अबाउट मी, या कुछ फैमिली से रिलेटेड इश्यूज हैं। जस्ट फॉर इंस्टेंट, मैं अभी तो बहुत सारे लोगों से बात कर चुकी हूँ, इट्स लाइक काउंसलिंग ले चुकी हूँ। दे जस्ट स्ट्रेस इन देयर लाइफ एंड जस्ट नीड समवन टू टॉक, सो आई एम देयर फ्रेंड। सो मैं स्कूल टाइम में बहुत सारे लोग होते थे जो स्ट्रेस है, कुछ है, तो मतलब मेरे से बात कर लेते थे। एंड द थिंग आई रियलाइज इज कि लोग बिल्कुल भी ओपन अप होना ही नहीं चाहते। सो व्हेन समवन इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड दे लाइक, मेरी लाइफ में ये चल रहा है, वो चल रहा है, लाइक व्हाई यू आर सैड अबाउट दिस,
हूँ, ओपन अप टू मी और तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने कुछ कहा है क्या, स्कूल में कुछ ऐसा चल रहा है, इट्स लाइक गिविंग देम काउंसलिंग। तो वो लोग ओपन अप नहीं हो पाते थे। सो आई फील लाइक कि वहां से लैक मेंटालिटी आती है। लॉट ऑफ गर्ल्स वर लाइक आई डोंट फील कंफर्टेबल शेयरिंग इट, बट मैं डेफिनेटली उनको कंफर्ट करती थी कि डोंट वरी, आई एम नॉट गोना टेल एनीवन, यू कैन, दिस इज योर सेफ प्लेस, तो मुझे बता सकती हो। देन दे यूज्ड टू ओपन अप टू मी और फिर जो भी मतलब मुझे लगता था मैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें आंसर्स देती थी। द थिंग यार इज कि आई एम आल्सो नॉट काइंड ऑफ अ पर्सन जो वल्नरेबल हो सकता है, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, सो इट इज समथिंग व्हिच आई एम करंटली वर्किंग ऑन। और आपको भी मैं रिकमेंड करूंगी, प्लीज अगर हो सके तो कोई एक ऐसा दोस्त, कोई ऐसा सिबलिंग, कोई कजिन, कोई भी फैमिली मेंबर, किसी एक इंसान को अपना जो है ना दुख दर्द का साथी बनाओ, बिकॉज समटाइम्स ऑल यू नीड इज टू टॉक टू समवन। रोमांटिसाइजिंग लाइफ, ये चीज है जो मैं बहुत टाइम से करती आ रही थी, बट मुझे पता नहीं था कि इसका कोई पर्टिकुलर टर्म है। जब मुझे पता चला, ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड टू नो अबाउट दिस। बट एनीवेज, इट्स ऑल अबाउट आप जिंदगी को धीरे कर रहे हो, यू आर एंजॉइंग एवरी मोमेंट, हर पल यू आर नॉट स्ट्रेस्ड अबाउट कि मुझे स्कूल में क्या करना है, मेरी पढ़ाई क्या चल रही है, मेरे पेरेंट्स ने मुझसे ये बोल दिया, मेरे टीचर से लड़ाई हो गई, मेरा फ्रेंड मुझे सुनता नहीं है। फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, जस्ट स्लो लिविंग को अपनाओ, एंड दिस इज गोइंग टू बी सो बेनिफिशियल फॉर यू, फॉर योर मेंटल हेल्थ। क्योंकि हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, फॉर अ पर्सन लाइक मी जो दिन भर जिसका दिमाग ऐसे चलता रहता है, फॉर एग्जाम्पल मैं रूम अपना साफ कर रही हूँ एंड आई एम जस्ट प्लेइंग अ लिटिल म्यूजिक, थोड़ा सा इंसेंस स्टिक्स हैं, थोड़ी सी वाइब बन रही है कमरे की, या फॉर एग्जाम्पल दिस सनसेट लैम्प, थोड़ा थोड़ा सब कुछ तो आप अपनी लाइफ रोमांटिसाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टडिंग, तो मैंने कुछ एम्बियंस म्यूजिक चला दिया, व्हाइट नॉइज चला दी, जस्ट क्रिएटिंग एन एम्बियंस, creating like an aura, creating a vibe around me. I don't know मैं समझा पा रही हूँ या नहीं, but I know you are getting my point because we have this heart to heart connection. Intuition, ये एक ऐसी चीज है जो एज फीमेल्स सब लोग ऐसे निग्लेक्ट कर देते हैं, कोई ध्यान ही नहीं देता कि मतलब कोई ऐसी चीज एग्जिस्ट भी करती है। हम अपनी गट फीलिंग को ऐसे दबा के रखते हैं कि क्या ही बोलूं। मैं हमेशा बोलती हूँ आई एम दिस काइंड ऑफ पर्सन, आई एम दिस काइंड ऑफ पर्सन, बट मैं एक्चुअली में ऐसी थी। एंड जब मुझे इन चीजों के बारे में पता चला, मैंने अपने ऊपर वर्क किया, मैंने इन चीजों को सुधारा, एंड नाउ आई फील लाइक कि 1 साल पुरानी वाली अनाया में और आज जो मैं हूँ, देयर इज वेरी ह्यूज डिफरेंस। इमोशनली मैं थोड़ी और ज्यादा सेंसिबल हो गई हूँ। डेफिनेटली हमें हमेशा लगता है कि हम अभी प्रेजेंट में बहुत इंटेलिजेंट है, और मुझे उस टाइम पे भी लगता था। बट जब आप चीजें सीखते हो, जब आप पढ़ते हो, जब आप रिसर्च करते हो, देन यू रियलाइज दैट हाउ स्टूपिड यू वर बैक देन। बट बात करते हैं अपनी इंट्यूशन की, तो अपनी इंट्यूशन पे वर्क करो। मेडिटेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट किसी रिलीजन के ऊपर, जस्ट मेडिटेशन करो, बीइंग स्पिरिचुअल, चैंटिंग ओम, या आप किसी चीज पे ध्यान लगा रहे हो, दीज आर द थिंग्स जो आपकी इंट्यूशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगी। व्हेन योर इंट्यूशन इज सेइंग नो, इट मींस अ नो इन कैपिटल लेटर्स एंड विद 2 एक्सक्लेमेटरी मार्क्स एंड अ फुल स्टॉप। मतलब नो है। इफ योर गट फीलिंग इज सेइंग दैट दिस स्पेस इज नॉट सेफ, दिस पर्सन इज नॉट सेफ, या मेरी ये फ्रेंड अच्छी नहीं है, देन इट इज ट्रू, आपकी वो फ्रेंड अच्छी नहीं निकलेगी। रिसीविंग कॉम्प्लीमेंट्स एंड टेकिंग देम, मतलब लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स लेना नहीं आता। पहले प्रॉब्लम थी कि लोग कॉम्प्लीमेंट्स देते नहीं थे। व्हेन दिस कल्चर ऑफ गर्लहुड जब बढ़ने लगा, सब कॉम्प्लीमेंट्स देने लगे। एंड अभी किसी को भी कॉम्प्लीमेंट हो, लाइक नहीं नहीं यार मैं इतनी सुंदर भी नहीं हूँ, नहीं नहीं यार कहाँ मेरी ड्रेस इतनी अच्छी नहीं लग रही, नहीं नहीं यार मेरा हेयर स्टाइल इतना अच्छा नहीं लग रहा। मतलब हम हर चीज में नहीं नहीं करना सीख गए हैं। वी आर लाइक नहीं नहीं ऐसा नहीं है, नहीं नहीं वैसा नहीं है। सो लर्न टू टेक कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है यार, मतलब मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट देता ना, थैंक यू बोलोगी रादर देन कि नहीं नहीं मैं इतनी अच्छी नहीं लग रही। सो मेक श्योर अगर आपको अगली बार कोई कॉम्प्लीमेंट दे, रादर देन सेइंग कि नहीं नहीं मैं अच्छी नहीं लग रही, या नहीं 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 के अलावा आपको थैंक यू बोलना है, आपको प्यारी सी स्माइल देनी है, आपको बोलना है तुमने मुझे इस चीज को नोटिस किया, मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। ठीक है, जहाँ पे मैंने बोला कि वनरेबल होना इंपॉर्टेंट है, वहीं पे ओवर शेयरिंग करना नुकसान है। बिकॉज यू नेवर नो कि आपने किसी को कुछ बात बताई, वो स्क्रीनशॉट लेके किसी ने किसी को बता दिया है, इट बिकेम लाइक अ स्कूल हेडलाइन द नेक्स्ट मॉर्निंग। या फिर आपने किसी को अपने ट्रस्ट करके कोई फैमिली इश्यूज बताए और वो उसने जाके किसी को बता दिए। द प्रोबेबिलिटीज आर एंडलेस कि आपकी बात किसी तक पहुंच सकती है। बट अगेन एज अ सेड, फीमेल फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट है, तो अच्छी फीमेल फ्रेंड्स बनाओ और एक उसमें से फ्रेंड पिक करो कि ओके दिस इज द फ्रेंड, सब कुछ बताऊंगी, उसके साथ वनरेबल रहो, टेल हर एवरीथिंग, उस अच्छी बात बुरी बात जो भी वो ओपिनियंस दे उसकी बात सुनो। देन थर्ड थिंग, बाकी और किसी से ओवर शेयर मत करो। अब जब तक आपको उन पर ट्रस्ट नहीं हो जाता कि ये दोस्त मेरी अच्छी है, ये मेरी बैक बिचिंग नहीं करेगी, ये किसी को मेरे बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलेगी, सो देन जस्ट गो अहेड एंड एंजॉय दैट रियल एसेंस ऑफ फ्रेंडशिप। ट्रस्ट द प्रोसेस, एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। टाइम हील्स एवरीथिंग। किसी भी चीज को लेके ज्यादा स्ट्रेस होने की, किसी भी चीज को लेके ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है।
टाइम सब कुछ हील कर देता है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। अगर कोई भी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है तो किसी से बात करो, किसी से शेयर करो या खुद से उस चीज़ पे वर्क करो। देखो दुनिया का अंत किसी भी चीज़ पे नहीं हो जाता। आपको अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है कुछ भी चीज़ करने के लिए। एंड एज़ फीमेल्स हमें घर का भी देखना होता है, मतलब टॉकिंग अबाउट द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। घर का भी देख रही है वो फीमेल, वो जॉब भी कर रही है, शी हैज़ हर ओन फैमिली और प्रोबेबली किड्स, तो वो सब कुछ अरेंज करना, सब कुछ मैनेज करना एंड टू मेक एवरीवन हैप्पी, इट्स लाइक अ वेरी बिग टास्क। एंड वो फीमेल अपनी उसी छोटी सी लाइफ को पूरी दुनिया बनाती है एंड शी इज लाइक ओके दिस इज माय लाइफ, दिस इज माय वर्क, एवरीथिंग इज दिस। वो उस अबंडेंस माइंडसेट में आ ही नहीं पाती है दैट देयर इज मोर टू इट, दैट देयर इज हर सेल्फ। वो अपने आप का ध्यान ही रखते हैं। सो देयर इज दिस रिमाइंडर, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एंड वन थिंग आई वुड ऐड ऑन इन लास्ट कि थोड़ा-सा लाइफ को स्लो लो, थोड़ा-सा लाइफ को ईज़ी लो। इतना हार्श होना अपने ऊपर अच्छा नहीं है। एज़ आई सेड, रोमांटिसाइज़ करो, मज़े लो, गाने चलाओ, डांस करो, एन्जॉय करो। देखो, ज़्यादा सीरियस होना भी अच्छा नहीं है एंड फॉर योर मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए भी। और अच्छा-अच्छा खाना खाओ, घूमने जाओ एंड बट ये भी नहीं है कि अपने करियर को बिल्कुल निग्लेक्ट कर दो। मतलब थोड़ा-थोड़ा बैलेंस में करो सब कुछ। वी आर ऑलमोस्ट ऑन द एंड ऑफ दिस वीडियो, मतलब खत्म होने वाली है। और मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था, क्या इंडिपेंडेंट होना गलत है? और अगर गलत नहीं है तो हम अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड को कैसे बैलेंस करें? मैं सोच रही हूँ इस पे एक वीडियो लाऊं एंड मतलब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ी सी नॉलेज आपकी इंक्रीज हुई हो, थोड़ा सा आप अपने ऊपर काम करो। अगर आप एक लड़की हो और अगर आप लास्ट तक देख रही हो एंड प्लीज अपने ऊपर ये सारी चीजें काम करो, वर्क ऑन योर सेल्फ। ये सब जो भी मैंने बताया, इतना लंबा वीडियो हो गया, अपने ऊपर काम करो। Everything will be best. I'm with you. I got your back, girl. Comment section should be filled with your comments because I want to know what should we do, what should I do, what should as a community मैं post करूँ किसके बारे में, what you guys want to hear about. तो जल्दी जल्दी मुझे बता दो and I'll see you guys in the next one. Till then, bye bye.